हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 15 की शुरुआत में शू तेंग्यू आता है तो यहाँ पर जियांग ने गार्ड रख लिया होता है। ये शू से भी इसका नाम वगैरह पूछने के बाद ही इसको अंदर जाने देता है। अब जियांग ल्यूजन से कह रहा होता है कि तुम हर रोज यहाँ पर आकर ये कार्ड्स खेलते हो, तुम लीडर हो लेकिन तुम लीडर की तरह बिहेव नहीं करते। इसी बात पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है और जियांग गुस्से में ल्यूजन को काम से निकाल देता है। इतने में यहाँ पर जियांग भी आ जाती है। जियान ल्यूजन के पास आते कहने लगती है कि जियान ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा है, लेकिन आपका भी यहाँ पर कार्ड्स खेलना ठीक नहीं है, इससे फैक्ट्री का माहौल खराब होगा, लेकिन मैं जियान से बात करने की कोशिश करूंगी। ल्यूजन इसकी बात मान जाता है और जियांग भी बाकी सबसे कहती है कि तुम सब भी अपना काम करो। जियांग वापस जा रही होती है तो यहाँ पर शू खड़ा होता है। जियांग शू को अपने ऑफिस में लेकर आती है और इससे कह रही होती है कि आज तुम अचानक यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हो। शू कहते हैं कि क्यों, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। जियांग कहती है कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैंने बस तुम्हें काफी लंबे अरसे से नहीं देखा तो आज यूं अचानक देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी। शू कहते कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि हम काफी लंबे अरसे से नहीं मिले। जियांग कहती कि हाँ, हमने लास्ट टाइम साथ में डिनर किया था। शू यहाँ पर बैठकर कहने लगता है कि कुछ लोग जब ड्रिंक करते हैं तो बहुत ही अजीब हरकतें करते हैं। जियांग कहती है कि मैं कोई गलती ना करूँ इसीलिए मैंने काफी लंबे अरसे से ड्रिंक नहीं किया। शू इस पर भी हैरान होकर पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है। तो जियांग कहती है कि अगर मैं सच बोलूं तो कल रात मैंने थोड़ा सा ड्रिंक किया था, और अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो तुम यूशन से इसके बारे में पूछ सकते, क्योंकि मैं कल रात यूशन के साथ थी। शू से पूछने लगता है कि क्या तुम कल रात सिर्फ यूशन से मिली थी और किसी से नहीं। जियांग कहते कि तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं कसम खा लेती हूँ, लेकिन शू कहते कि इस सब की जरूरत नहीं है। शू जियांग से कहते हैं कि मुझे तेंग्यू की फाइनेंशियल रिपोर्ट लाकर दिखाओ। जियांग ये लेने के लिए आती है और यहाँ पर जियान आ जाता है जो कहने लगता है कि मैंने ल्यूजन को फायर किया था लेकिन तुमने उसे यहाँ पर रहने दिया। जियांग कहती है कि आपको इतने सारे वर्कर्स के सामने ये सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे वर्कर्स भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। जियान तो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। ये जियांग से कह रहा होता है कि अगर यहाँ पर ल्यूजन रहेगा तो फिर मैं फैक्ट्री कभी भी वापस नहीं आऊंगा। ये कहकर जियान यहाँ से चला जाता है। शू जियांग के पास आता है, कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो हम फैक्ट्री के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, लेकिन अब चूंकि कंपनी में मसला चल रहा है तो मैं तुम्हारी प्रोफेशनली मदद कर सकता हूँ। जियांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। जियांग शू को फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है और इसको लेने के बाद शू यहाँ से चला जाता है। अब जियांग यंगजियान के पास आती है और इसे कहती है कि तुम जियान से बात करो कि वो हमें मटेरियल पहले सप्लाई कर दे और जैसे ही वेंशन मुझे पेमेंट करेगा तो मैं उसके पैसे दे दूंगी। यंगजियान कहता है कि मैं कोशिश कर देखता हूँ। अब फैक्ट्री में जाकर जियांग 2 अनाउंसमेंट्स करती है। पहली अनाउंसमेंट ये होती है कि अब फैक्ट्री में जो भी मटेरियल आएगा उसको पहले चेक किया जाएगा, और फिर जियांग मास्टर जांग को सबके सामने लेकर आती है और कहती है कि आज हम मास्टर जांग को कांग्रेचुलेशंस कहेंगे, क्योंकि आज इनको तेंग्यू में काम करते हुए 40 साल हो गए हैं। हमने फैसला किया है कि मास्टर जांग को फैक्ट्री का डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाए। इस पर सभी मास्टर जांग के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। जियांग कहती है कि जो भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स होंगे वो मास्टर जांग ही साइन किया करेंगे। ये अनाउंसमेंट सुनकर ल्यूजन को गुस्सा आ रहा होता है। इस अनाउंसमेंट के बाद ल्यूजन कुछ वर्कर से ये कह रहा होता है कि अगर तुम लोग अगले महीने भी पैसे कमाना चाहते हो तो तुम लोगों को किसी और फैक्ट्री में चले जाना चाहिए, और ऐसा करने के लिए ये सभी वर्कर्स मान भी जाते हैं। लेकिन ल्यूजन की बातें सुनकर शाओलिन कुछ सोच रही होती है। शू जियांग को मैसेज करता है कि मैं बिजनेस ट्रिप से वापस आ गया हूँ तो आज हम मिलकर डिनर करते हैं। जियांग इसके लिए मान जाती है। अब शू इस रेस्टोरेंट में आकर जियांग का इंतजार करने लगता है। जियांग शू से मिलने के लिए आ ही रही होती है कि इसे एक कॉल आ जाती है जिसको सुनकर ये कहती है कि मैं फौरन यहाँ पर आ रही हूँ। दूसरी तरफ शू जियांग का इंतजार कर रहा होता है। जियांग तेंग्यू पहुँचती है तो गार्ड इसको बताता है कि अभी कुछ देर पहले ट्राईसाइकिल पर एक आदमी फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ है। जियांग गार्ड के केबिन में छुप कर देखने लगती है और यहाँ पर ल्यूजन एक वर्कर के साथ कुछ सामान लेकर जा रहा होता है। अब ल्यूजन जब बाहर जाने ही वाला होता है तो जियांग बाहर आ जाती है। ल्यूजन इसको देखकर घबरा तो जाता है, लेकिन कहने लगता है कि फैक्ट्री में कुछ कचरा पड़ा था तो मैंने सोचा कि आज रात इसको फैक्ट्री से निकाल दूं। जियांग कहती है कि मुझे देखने दो कि आखिर इस कचरे में ऐसा क्या है जो तुम्हें उसको फेंकने के लिए इस वक्त आना पड़ रहा है। जियांग पास आने लगती है लेकिन ये जियांग को पीछे कर देते हैं। जियांग ल्यूजन से कहती है कि ये गैर कानूनी है और फिर ये दोनों जबरदस्ती इस सामान को चेक करने लगते हैं, लेकिन ये तीनों भी इन दोनों को रोक रहे होते। इतने में यहाँ पर यंगजियान आ जाता है और यंगजियान इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और ये देखकर ये सारे भागने लगते हैं। ल्यूजन कहता है कि मिस जियांग मैं आपको सारी बात समझाने के लिए तैयार हूँ। तो यंगजियान कहता है कि समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैंने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया और ये वीडियो दिखा दी तो तुम्हें 1 साल जेल में गुजारना पड़ेगा। ल्यूजन जियांग से कहने लगता है कि मेरी जिंदगी भी बहुत मुश्किल है, मैं अपनी फैमिली की खातिर ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं 20 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, तो प्लीज तुम इस दफा मुझे जाने दो। जियांग कहती है कि मैं तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन तुम अब से तेंग्यू में काम नहीं कर सकते हो। ल्यूजन कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही रात यहाँ से चला जाऊंगा। जियांग इन सबका शुक्रिया अदा करती है। यंगजियान का दोस्त साथ में डिनर करने के लिए कह रहा होता है तो जियांग को याद आता है कि ये तो आज शू के साथ डिनर करने वाली
थी। और ये याद आते ही जियांग यहाँ से चली जाती है। जियांग जब रेस्टोरेंट पहुँचती है तो रेस्टोरेंट बंद हो चुका होता है। जियांग शू को कॉल करने वाली होती है कि इतने में शू अपनी गाड़ी में यहाँ पर आ जाता है। जियांग इसके पास जाते हुए कुछ कहने वाली होती है तो शू इसको कहता है कि मुझे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जियांग शू से पूछती कि क्या तुमने डिनर कर लिया है, तो शू के पेट से आवाज आ रही होती है और फिर ये दोनों डिनर करने के लिए मार्ट में आ जाते हैं। शू कहता है कि मैंने तुम्हारा इतनी देर इंतजार किया और अब तुम मुझे डिनर में ये खिला रही हो। तो जियांग कहती है कि थोड़ा वेट करो और फिर जियांग शू के लिए एक स्पेशल हैमबर्गर बनाती है और अब जियांग इसको ट्राई करने का कहती है। शू पहले तो इनकार कर देता है लेकिन जियांग रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम इसे एक दफा तो ट्राई करके देखो और फिर शू इसके कहने पर यह हैमबर्गर ट्राई कर ही लेता है। अब जियांग शू के लिए मिल्क टी बनाती है और जब ये टी जियांग शू को दे रही होती है तो शू इसके हाथ को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी है। जियांग कहती है एक छोटे से झगड़े को सुलझाते हुए मुझे ये चोट लग गई है। शू कहता है कि तुम किस झगड़े की बात कर रही हो। तो जियांग कहती है कि तुमने लास्ट टाइम फैक्ट्री में जो झगड़ा देखा था आज मैंने उसको सॉल्व कर दिया है। शू कहता है कि तुम मेरा थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो। फिर शू जियांग के लिए बैंडेज ले आता है। शू जियांग को कहता है कि मुझे अपना हाथ दो। जियांग कहती है कि मैं खुद कर लूंगी। फिर शू खुद ही इसका हाथ पकड़कर बैंडेज लगाने लगता है। बैंडेज लगाने के लिए जियांग शू को थैंक्स बोलती है और शू फिर इसकी बनाई हुई ड्रिंक ट्राई करने लगता है। तो जियांग शू से कहती है कि वहाँ पर कुछ जल रहा है। बाहर ट्रैश कैन में आग लग गई होती है। शू इसको बहुत गौर से देख रहा होता है और फिर इसको अपने बचपन का सीन याद आने लगता है कि जब इनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। शू बाहर खड़ा होता है। एक वर्कर आकर शू से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे डैड और अंकल अभी भी फैक्ट्री में ही हैं? लेकिन शू इस बात का कोई जवाब नहीं देता और इसके हाथ में जो ड्रिंक होती है वो नीचे गिर जाती है और प्रेजेंट में भी शू के हाथ से ये ड्रिंक नीचे गिर जाती है। जियांग से पूछती कि क्या तुम ठीक हो? तो शू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ बुरी मेमोरीज याद आ गई थी। जियांग कहती है कि क्या तुम्हें आग से डर लगता है? शू इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो शू जियांग से पूछता है कि क्या तुम जब छोटी थी तो फैक्ट्री में खूब खेला करती थी? तो जियांग कहती है कि हाँ। तो शू कहता है कि मैं भी फैक्ट्री में खेला करता था। शू इससे पूछने लगता है कि क्या तुमने कभी किसी फैक्ट्री में आग लगी देखी है? जियांग कहती है कि मेरे डैड ने फैक्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना रखे थे, इसीलिए मुझे नहीं याद कि कभी फैक्ट्री पर कोई हादसा हुआ हो। शू कहने लगता है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई थी। उस दिन मैं फैक्ट्री में खेल रहा था, मैंने अपनी आंखों से फैक्ट्री में आग लगते देखी है और उस दिन मेरे डैड और अंकल फैक्ट्री में ही फंस गए थे और उस आग से बचकर वापस नहीं आ पाए। ये सब बताते हुए शू बहुत इमोशनल हो गया होता है। जियांग भी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। शू के पास आकर कहती है कि अब ये माजी का हिस्सा है। जियांग कहने लगती है कि कुछ बुरी चीजों को भुलाया नहीं जा सकता लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं जिससे आपका दर्द कम हो जाता है। जियांग की ये बात सुनकर शू को अच्छा लगता है। वापस फैक्ट्री आने के बाद जियांग इस बैंडेज को देखकर कुछ सोच रही होती है। आज सॉन्ग जायोंग के साथ फ्री यूनिकॉर्न आती है क्योंकि फ्री यूनिकॉर्न टीटी मीडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते होते हैं जायोंग की लास्ट लाइव स्ट्रीम को देखने के बाद। अब जब ये दोनों फ्री यूनिकॉर्न के मैनेजर से बात कर रही होती हैं तो ये कहते हैं कि जायोंग का काम बहुत अच्छा है लेकिन इसमें विजन की कमी है। सॉन्ग कहती है कि फिर हम विजन को जायोंग के आर्ट में कैसे ला सकते हैं, इसके लिए ये मिस सॉन्ग को एक फाइल देते हैं और इसमें पेंटिंग के इटालियन डिजाइन होते हैं। जायोंग ये डिजाइन देखने के बाद कहती है कि अगर आप यही काम मुझसे करवाना चाहते थे तो आपको मुझे इनवाइट ही नहीं करना चाहिए था। ये मैनेजर्स कहने लगते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन दूसरों से सीख कर ही आप कोई पोजीशन बना सकते हैं। जायोंग कहती है कि सीखने से आपका क्या मतलब है, आप तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट का डिजाइन मुझे चोरी करने के लिए कह रहे हैं। तो ये मैनेजर कहने लगता है कि तुम सिर्फ उनसे मेन थीम लोगी और थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी के साथ डिजाइन बनाओगी। ये बात सुनकर जायोंग और मिस सॉन्ग दोनों ही हैरान हो रही होती हैं और इसी मोमेंट पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।